माता हो, मेरी अपनी प्यारी आत्मा हो, सर्वप्रथम हमें ये जान के बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ कि श्रीमान बलदेव दास अधिकारी जो शुरुआत से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए थे, अकस्मात ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बड़े दुख की बात है। मेरे साथ मधुप्रिया ट्रैवल कर रहा था। कौन सी जगह में थे हम तब? हैं? ऑटोमा में थे? ऑटोमा? ऑटोमा में कहीं और थे? वहीं थे? ऑटोवा कनाडा में थे हम। तो सुन के हमें बड़ा दुख हुआ। साथ मैंने बड़ी सेवा की मंदिर की, शुरू से लगा रहा भक्ति में, शुरुआत से ही। हमें ये शिक्षा लेनी है, खास करके जो दीक्षित भक्त हैं उनको मैं कह रहा हूँ। बलदेव दास चला गया, रहना किसने यहाँ पर? हाथ खड़ा करो जो यहाँ रहेगा। कोई है ऐसा? किसी ने यहाँ नहीं रहना, सब ने चले जाना है। लेकिन जाना उसी का अच्छा है जो भक्ति में लग जाता है और जिसकी जीवा पर अंत में भगवान का नाम आता है, अंते नारायण स्मृति। हम ऑटोवा में थे, जैसा कि मेरी स्मरण शक्ति थोड़ी नीचे जा रही है, तो मधुप्रिया कहला कि हम ऑटोवा में थे। तो मधुप्रिया भी सुन के रोने लग पड़ा और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए अकस्मात सुन करके। लेकिन शिक्षा ये है कि इस बात को याद रखो, हम लोग जो संसार में खोए हुए हैं, हम नहीं सोचते इसके बारे में कि मैंने भी एक दिन जाना है। जब हमारे शरीर से माता श्री का देहांत हुआ, उस समय हम अफ्रीका में थे। तो इन लोगों ने मुझे पत्र लिखा कि माता जी चली गई। हम सब दुखी हो गए। मैंने इनको वापसी में ये लिखा कि देखो माता जी चली गई, हम सब ने जाना है, यहाँ किसी ने नहीं रहना, ये संसार मृत्यु लोक है। हमें भी सोचना चाहिए अपने जाने का। कोई जाता है, बजाय इसके कम संसार की और विषय विकारों की ओर, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, ज़्यादा धसे नहीं, इनसे निकलने का प्रयास करें। क्योंकि जो विषय विकार हैं, इन्होंने हमारा मन भगवान के चरणों से हटा दिया है और हमारा मन इस दुख रूपी संसार में लगा दिया है। जैसे जैसे हमारी मृत्यु निकट आ रही है, ऐसे ऐसे अभी जब देख लिया गया तो बराना किसने, कोई रहा ही नहीं आज तक। देखो पूर्व काल में बड़े बड़े लोग आए, कईयों ने बड़े पुण्य काम किए, कईयों ने बड़े अत्याचार किए। अब जैसे यहाँ चिननी वाला राजा था, कहते हैं कि उनमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ जो थे उन्होंने अत्याचार किए। अगर वहाँ से कोई हल्की जात का शूद्र गुजरता था, उसको जूते खोल के राजा के घर के आगे से जाना पड़ता था। जुल्म किए बड़े। आज एक बार हम चिननी वाले राजे का महल देखने गए, बंदर वहाँ रह रहे हैं। अभी लोग बड़ी कीमती लकड़ी लगा रखी है, काट काट कर लोग लकड़ी ले जा रहे हैं। और एक चिनैनी के व्यक्ति ने हमको बताया कि उन्होंने 55 पीढ़ी वहाँ पर उनका राज हुआ। 55 पीढ़ी, 55 जनरेशन्स। अभी महल बड़े जो थे, अभी वहाँ पर पशु पक्षी रह रहे हैं, लोग सामान चुरा। उनके जो देवते होते हैं, संगलें होती हैं, हमारे यहाँ देवते मानते हैं, वो भी वहाँ पड़े हुए हैं, उनका भी कोई नहीं ध्यान कर रहा। तो कोई कैसा भी हो, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको जाना है। और परमपिता भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी खुद भी ये कह रहे हैं। भगवान ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? सबके लिए आएंगे, इससे कौन बचेगा? जैसे संत कबीर ने कहा है, पीछे बोलो ये शब्द याद रखने का प्रयास करो, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर, एक बंधे। जो आए हैं उसको जाना है, चाहे राजा है, रंक है या फकीर है, कोई भी है वो। लेकिन अंत संत बता रहे हैं, एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। जंजीरों में जकड़ा हुआ कौन जाता है? जो मोह माया में फंसा हुआ है, जिसने सारा जीवन विषय विकारों में बिताया, अंत समय तक विषयों की तृप्ति में ही लगा रहा वो। ये विषय विकार बड़े दुखदाई हैं, बहुत दुखदाई हैं। यही जीव के बंधन का कारण है। तो जो भक्त हैं भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत, जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, संत ही लेते हैं बस, और कोई नहीं लेता। वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं, यानी कि उनके लिए विष्णु दूत आते हैं और उनको विमान पर बिठाकर, दिव्य देह प्राप्त होती है, विमान पर बिठाकर उनको वैकुंठ ले जाते हैं, गौलोक धाम ले जाते हैं। और जो मोह माया में फंसे हुए हैं, जाना उनको भी है, वो इस बात को भूले हुए हैं कि हमने जाना है, उनको यमदूत यम पाश में बांध कर ले जाते हैं, जंजीरों में जकड़ कर ले जाते हैं। उनको भी एक यातना देह मिल जाती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। एक यातना देह का वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, उस देह को काट दो, चीर दो, वो तड़पती है आत्मा, उसके अंदर यातना भोगनी पड़ती है उसको। तो प्रायः लोग जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके ऐसे महान संतों को भेजा है, जिन्होंने ये भक्ति का मार्ग दिखाया है। अगर हम भक्ति को अपनाते हैं तो संसार से हमारा जाना अच्छा हो सकता है। बाकी मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन सब भगवान से नहीं मिलाएंगे हमको। भक्ति मार्ग ही भगवान से मिलाएगा। इसका पोषण भगवान ने 18वें अध्याय में किया। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। और याद रखो, विषय लंबा होता है, आज बहुत कुछ है। कृष्ण ही भगवान है, कोई भगवान नहीं। ना किसी ने कहा मैं भगवान हूँ, ना कोई है। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, सिद्ध भी किया ये। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो बलदेव दास, सुदर्शन नहीं है इधर? सुदर्शन को कहीं भेजा है? यहाँ है नहीं। क्योंकि सुदर्शन भी पुराना डिवोटी है, हमारे साथ यहाँ पर चंडीगढ़ से आया था। और बलदेव दास भी शुरू में ही इसने हमारे साथ यहाँ पर आकर ज्वाइन किया था। तो काफ़ी साल, मेरे ख्याल में 30-35 साल उसको हो गए होंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आओ 1 मिनट के लिए बलदेव दास की आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनके कर्मों के अनुसार, जैसे एक कोई गुजर गया तो मैंने ये शब्द कहे जो मैं कहूँगा बलदेव दास के लिए, एक दूसरा वहाँ से कहता है कि क्या वो वैकुंठ प्राप्ति नहीं हुई उसको?
संजय भी नहीं गया यहाँ पर, कहाँ चला गया था तुम? क्या कर? अरे बाद में करना था ना। अच्छा, उनको लेने गया वो। बलदेव दास कितने सालों से यहाँ था? शुरू से ही हैं? 35 साल से बलदेव साहब यहाँ पर था। तो सेवा उसने अच्छी की, गुण दोष बने रहते हैं, पर जो सेवा की वही हमारा श्रेय है, वही क्रेडिट है, बाकी कुछ नहीं क्रेडिट। तो आओ हम सब मिल करके, क्योंकि एक शब्द मुझे ध्यान आ रहे हैं कबीर साहब के। कबीर जी कहते हैं जब कोई चला जाता है, 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। मुझे वीडियो दिखाया था जब बलदेव दास जी की अर्थी यहाँ लाए थे, काफ़ी लोग साथ में थे उनके। कद बिरादरी के लोग आ जाते हैं, कहते हैं भाई इनको ले चलो, ले चल होशी रे। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? शब्द समझ आ रहे हैं? पीछे बैठे हुए माताओं को ले चल होशी रे, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। कबीर जी कहते हैं बुरा नहीं मानना, यही सबकी गति होगी। आज हमने बलदेव के लिए कहा ले जाओ, कल कोई हमारे लिए कहेगा। इस बात को याद रखना है, क्योंकि भगवान ने कहा उसके दर्शन करो, जन्म मृत्यु के दर्शन करो। क्यों? क्योंकि ये आएंगे, उसके लिए तैयारी नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा, मल मूत्र का त्याग हो जाएगा। तो आओ बलदेव दास की आत्मा के लिए 1 मिनट मौन रहकर प्रार्थना करो सब, कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, अपने कर्मों के अनुसार जहाँ भी वो गए हों उन पर कृपा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। तो आज बहुत कुछ है, आज अक्षय तृतीया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे ध्यान में आई ये बात। खड़े हो, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ये श्रीमन हरिनाम दास हैं, पूर्व आश्रम से, ये ब्राह्मण परिवार से हैं। कौन से, क्या गोत्र आपका? शांडल्य गोत्र के। अटक क्या था आपका? तिवारी। अच्छा। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, इनको बहुत सारे प्रलोभन दिए गए कि तुम हमसे दीक्षा लो। इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हीं से दीक्षा लूँगा। ठीक कह रहा हूँ मैं? हम तुमको इतना महीने का दे देंगे, ये करेंगे। इन्होंने निष्काम सेवा की भगवान की। क्या हुआ? इन्होंने, हमारे गौ नेता की स्थापना हुई अमृतसर में, गौशाला में, बड़े भाव से स्थापना की। हुआ क्या? जो गौ नेता के विग्रह वहाँ स्थापित हुए, रात को गौ नेता उठते हैं वहाँ से और जाके गौशाला का चक्कर लगाते हैं। वो कैसे पता लगा? उनके चरणों में गोबर लगा हुआ है।
चरणों में जो है धूल धाल जमी हुई है। यही बात है नहीं? ये क्योंकि जो ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, कोई भी अगर निष्काम सेवा करेगा तो उसका मंगल ही मंगल है। देखो कितने जानू हैं गौर निताय, कलयुग के भगवान हैं गौर निताय, जो इधर छोटे विग्रहों के रूप में हैं, उनके चरणों में गोबर लगा हुआ है उनके विग्रहों में। तो इन्होंने कुछ आपने कहा था, कुछ आप क्या कहा था? महाराज जी वो उन्होंने बोला कि अभिषेक करने के बाद में वो लगा रहेगा। हाँ दूसरे दिन भी अभिषेक किया, तीसरे दिन भी इतना इतना गोबर निकल रहा था। हाँ। मैं बोली एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, सब दिन थोड़ी हो सकता है। हाँ, 3 दिन तक भगवान के चरणों में अभी कई लोगों को दर्शन मिले उनके। हाँ साकेत को जो अच्छा सुनो, हरि बोल, वो माइक लाओ। ये बातें हमारा विश्वास बढ़े भगवान के चरणों में, श्रद्धा बढ़े, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। कलयुग में हम लोग जो है ना स्वार्थी बन के पैसे के पीछे पड़ गए, लेकिन ये लोग जो है ना पैसे के पीछे पड़े हैं, वो भूल जाते हैं अंत को। लेकिन इस आत्मा पर इतनी कृपा, इनको कहा तुमको हम 12,000 महीने का देंगे, 12,000 20,000 रुपया महीना देंगे। इनसे दीक्षा लो, कहते मैं नहीं लेता, मैं तो उन्हीं से लूँगा। तो ये भावना जब देखी इनकी भगवान ने, तो इनके हाथों से अच्छे पुण्य के काम हो रहे हैं। बोलो बता दो। 20,000 रुपये दे देना, आप यहाँ पे सेवा करो। मैंने थोड़ा आवाज़ आ रही है? ठीक नहीं, माइक थोड़ी से दूर रखो और नीचे, और थोड़ा नीचे। मंदिर में कहने लगे 20,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देंगे, लेकिन मुझे भी नहीं समझा रहा। सेवा करिए हैं? अरे माइक ठीक रहा कर हैं? उन्होंने बोला 20,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ मिलेगा, आप सेवा करिए। पता नहीं लग रहा कुछ पता नहीं लग रहा आवाज़ इनकी। हरे कृष्णा। उन्होंने बोला 20,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, आप यहाँ पे सेवा कीजिए भगवान का। तो हमने बोला नहीं, हम तो अपने गुरु महाराज के यहाँ निष्काम सेवा करेंगे। तो बोले वहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान नहीं, कई तरह से तर्क देते हैं। हम लोग भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा भी तो होनी चाहिए। भगवान तो हैं, लेकिन भगवान से मिलाया कि इन्होंने गुरु महाराज ने, तो गुरु महाराज के पास ही जहाँ आज्ञा होगी वहाँ सेवा करनी है। और फिर गौर निताई के लिए प्रभु जी कहने लगे एक दिन कि ऐसा हो सकता है अभिषेक के समय रह गया हो, तो एक दिन रह जाएगा। रोज़ स्नान कराते हैं गौर निताई को, रोज़ धुलाई करते हैं बिल्कुल साफ, तो फिर कैसे रह सकता है। फिर एक दिन उन्होंने बोला मेरे को कागज़ में दिखाओ, तो रज दिखाई थी, फिर कागज़ में ले करके उनको दिखाया, तो प्रभु जी ने बोला हो सकता है। फिर उसके बाद में आज कई लोगों को अमृतसर से फ़ोन आता है, प्रभु जी गौर निताई ने दर्शन दिए, गौर निताई इधर दिखे उधर, तो सब लोग फ़ोन करके, हमारा तो चलो हम मानते हैं हमारा भ्रम था, लेकिन और लोगों को भी दर्शन दे रहे हैं। तो तुम बता दो, थोड़ा सुन लिया तुम बता दो, समझ नहीं आता। हरे कृष्णा। ये बता रहे हैं कि इनको दिल्ली में थे ये, और अलग अलग जगहों से अलग अलग भक्त लोग इनको प्रलोभन दे रहे थे कि यहाँ मंदिर में आ जाओ और आपको 20,000 रुपये महीना हम तनख्वाह देंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें गुरु जी की आज्ञा में रहकर ही निष्काम भक्ति करनी है। तो फिर इनके हाथ से गौर निताई जी की स्थापना हुई अमृतसर गौशाला में। तो भगवान चक्कर लगा रहे हैं और भगवान के चरणों में 3 दिन तक लगातार गोबर मिला वहाँ पे भगवान के चरणों से लगा हुआ। और अलग अलग भक्तों को गौर निताई दर्शन देख करके दर्शन देते हैं, तो भक्त लोग बताते हैं कि हमें गौर निताई दिखे, हमें वहाँ दिखे, हमें यहाँ दिखे। तो बड़ी लीला कर रहे हैं गौर निताई, क्योंकि ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, इसलिए गौर निताई की कृपा हो रही है इन पर, और सब भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। आवाज़ इसकी ठीक नहीं है जी, इसकी आवाज़ ठीक है? सुनाई देता सबको? तो भक्ति निष्काम करनी है, कोई कामना नहीं रखनी, क्योंकि कामना कुछ भी रखेंगे शरीर के साथ सब समाप्त हो जाएगा। भक्ति करेंगे तो साथ जाएगी। तो आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के बारे में कुछ भाई हरि बोल। अक्षय तृतीया का उसमें कहाँ लिखा है? ये आज है अक्षय तृतीया के बारे में क्या है? हैं? ये है? अच्छा अच्छा अच्छा। अक्षय तृतीया जो है
ये बड़ा ही शुभ माना गया है। अक्षय कहते हैं जिसका क्षय नहीं हो, समाप्त नहीं हो। आज के दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। बोलो परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान ब्राह्मण घर में प्रकट हुए। उन्होंने शस्त्र उठाया था दुष्टों के खिलाफ, और शस्त्र उन्होंने बहुत क्षत्रियों को मारा और और ये जो विदेशों में जाके बसे हैं ना, ये भी सब भारत से भागे हुए क्षत्रिय हैं। ये विदेशी गोरे क्यों हैं? क्षत्रिय भागे हुए भारत से। तो जान साहब को प्यारी होती है, पता लग गया कि भगवान का अवतार, उनके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता था। परशुराम भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने शस्त्र उठाया और दुष्टों का दमन किया। तो आज के दिन वो परशुराम भगवान प्रकट हुए थे। बोलो परशुराम भगवान की। बोलो परशुराम जयंती महामहोत्सव की। और आज के दिन ही द्रौपदी माता को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। अरे बोल, ये कहां से हुआ था? हैं? थोड़ा ढूंढो उसको। किसने दिया? सूर्यदेव ने। अच्छा, जल्दी मिल गया तुमको। सूर्यदेव ने, देखो भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, और भक्त कितने सहनशील होते हैं। पांडव बेचारे सारे भक्त हैं, राज परिवार है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और उनकी माता कुंती और माधुरी। दो नकुल सहदेव की माता माधुरी थी, लेकिन जब पांडव जी का देहांत हुआ, देखो पहले नारियाँ कैसी थी। माधुरी कहती है कुंती को, देखो बहन, तेरे 3 पुत्र हैं, मेरे 2 हैं, ये 2 पुत्र मैं तेरे को देती हूँ। तुम मेरे अपने पुत्रों, छोटे छोटे थे बच्चे सारे, तुम इनका ध्यान करना, मैं अपने पति के साथ सती हो जाती हूँ। पांडु के साथ माधुरी माता जो हैं, पांडुओं की 2 पत्नियाँ थी, कुंती और माधुरी, और वो सती हो गई। ये कितनी भक्ति थी, मतलब भारत भूमि तो बड़ी दिव्य है। और जब सती माताएं जब होती हैं, कोई कष्ट नहीं होता उनको, उनको भगवान अग्नि को भी शीतल कर देते हैं। आज भाव खत्म हो गया। तो आज के दिन द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, कई बार लोग कहते हैं 5 पत्नी हैं, 5 पति की 1 पत्नी कैसे? इनकी बड़ी कथा है। पूर्व जन्म में ये मेधावी ऋषि की कन्या थी। मेधावी ऋषि चल बसे और इनसे अपराध भी हो गया था। दुर्वासा इनके पास आए और दुर्वासा ने कहा कि तुम ये कौन सा महीना होता है ना जो है, पुरुषोत्तम मास का तुम सेवन करो। तो इसने माना नहीं था, पुरुषोत्तम मास को नहीं माना था। अपराध लगा, पर अकेली रह गई, रोती थी बेचारी। ये क्या नाम मैंने बताया ऋषि का? मेधावी रोती थी। दिन बड़ी तपस्या की इसने, शंकर भगवान की तपस्या की। इनको कहा था भाई तुम कृष्ण भक्ति करो, लेकिन नहीं की। शंकर भगवान, तो ये अकेली थी, माँ नहीं पहले ही चली गई थी, पिता भी बड़े महान ऋषि थे, वो भी चले गए। तो ये चाहती थी इनको अच्छे पति मिले। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए, तो शंकर भगवान ने बोला कि क्या वर चाहिए तुम्हें? तो दुखी थी ये, बिना पिता के माता के तपस्या भी की थी। 5 बार कहा पति 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 पति, तथास्तु, तेरे 5 पति होंगे। कि ये क्या कि तूने 5 बार पति कहा? तो मैं हमें वर दे चुका हूँ, इसलिए इनके 5 पति हुए। 5 में बड़ी मर्यादा थी, 5 महान थे। हरि बोल, हरे कृष्णा।
राम हरे, जोर से बोलो। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे तो प्रभुपाद समझाते हैं इनके बारे में, पांडवों के बारे में। पांडवों के बुआ के लड़के पांडव जो थे, कृष्ण भगवान की बुआ के लड़के थे। कुंती जो थी वसुदेव की बहन थी। डोगरी भाषा में कहते हैं मलेर फफेर। भाई थे लेकिन भक्त थे भगवान को। इन्होंने ये पांडव और कुंती माता और कुछ भक्त, भीष्म पितामह भी, ये पहचानते थे कि कृष्ण कौन है। ये सब पहचानते थे कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान है। उनके साथ दुर्योधन ने बड़ा धोखा किया। दुर्योधन जो बड़ा महत्वाकांक्षी था, भौतिकवादी व्यक्ति था, दुष्ट प्रकृति थी। उसका बाप धृतराष्ट्र जन्मंध था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा था। उनकी पत्नी की बेइज्जती करने का प्रयास किया, भगवान ने रक्षा की, वनवास में भेज दिया उनको। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, वन में रहना है। अच्छे पात्र की मैं बात बता रहा हूं आपको। वन में रह के कहाँ खाना, कहाँ रहना। तो भक्त कभी घबराते नहीं। हमें भी भक्त बनने का प्रयास करना है, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं पांडवों ने कभी नहीं कहा हे कृष्ण आप त्रिलोकीनाथ हो। हमारे भाई के रूप में आप प्रकट हुए हो, हमारे मामा के आप पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। हमें इतने कष्ट क्यों लग रहे हैं? प्रभुपाद इस बात को स्पर्श कर रहे हैं। भक्त कभी भी दुखों से हटने के लिए भगवान को नहीं कहता, बल्कि उनकी जो माता श्री कुंती माता, वो क्या कहती हैं जब सारे दुष्ट दल का, कौरव दल का संहार हुआ, पांडवों की विजय हुई, तो
अभी भगवान कहते हैं अपनी बुआ को, कुंती माता को, बुआ मैं अभी द्वारका जाना चाहता हूँ। तब कुंती माता ने क्या शब्द कहे थे? कुंती माता कहती हैं, आपने मेरे पुत्रों की हर समय रक्षा की, जिंदा जलाने की कोशिश की धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने। दुर्योधन का मामा शकुनी साथ में था, जहर दिया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। दुर्वासा से शराब दिलाने की कोशिश की, लेकिन हर हालत में भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान पहुंच गए। तो द्रौपदी के अक्षय पात्र से ये शिक्षा लेनी है। अभी देखो जंगल में कहाँ रहे हैं, कहाँ खाएं? अक्षय पात्र कृष्ण कृपा से ही उनको सूर्य नारायण ने दिया। जितना अन्न चाहोगे ये देगा आपको। आखिर में द्रौपदी माता जो है भोजन जब करेगी, फिर उस दिन नहीं, फिर दूसरे दिन देगा ये। तो दुष्ट दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेज दिया। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। वो वरदान और श्राप देने में बड़े निपुण थे। बोलो दुर्वासा ऋषि जी महाराज की। आगे और पांडव बेचारे अभी आए, आदेश कर दिया, दुर्योधन ने भेजा था ना कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम नहाने जा रहे हैं। 10,000 शिष्य। अभी सोचने लगे पांडव क्या करें हम, हाँ? हम क्या करें? अभी अक्षय जो पात्र है, द्रौपदी ने भोजन कर लिया है। जो सच्चे भक्त भगवान पर जो निर्भर रहते हैं, भगवान सदा उनके साथ रहते हैं, इस बात को याद रखो। भगवान जो हैं आगे कहते हैं, बहन द्रौपदी, हाँ प्रभु मुझे भूख लगी है। सोचने में यही तो समस्या है, अभी कुछ है नहीं, दुर्वासा शराब दे देंगे, सबको मार देंगे। ये दुर्योधन की चाल थी। सच बोला, बोले आओ अक्षय पात्र लाओ ना। एक कणक थोड़ा सा लगा हुआ था, एक दाना लगा हुआ था। ये तो है। भगवान ने वो दाना लेके खाया। हुआ क्या, और दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों के लगे पेट फटने, सबके पेट भर गए, वो भाग गए, वहीं से आए नहीं वहाँ पर। तो ऐसे हमारे भगवान भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अक्षय पात्र जो है जिसका क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो। और द्रौपदी ने भी बड़े कष्ट सहन किए, बड़ी अग्नि से प्रकट हुई है, उसका अग्निय भी नाम है द्रौपदी माता का। तो हमें हर हालत में भगवान का भजन करना चाहिए, ये शिक्षा लेनी है। ये नहीं कि दुख में हम भगवान को छोड़ दें। ऐसा नहीं, हर हालत में भगवान की शरण में रहना है। भगवान जैसे हमारे एक आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मारो भी तोर राखो भी तोर, जो इच्छा तो आ, नित्य दासापति तुआ अधिकार। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जो हमारे दादा गुरु हैं, उनके पिता थे, बड़ी महान आत्मा थे वो। एक भजन में लिख रहे हैं, प्रभु अगर आप मुझे मार दो या मेरी रक्षा करो, पर मैं आपका सदा दास हूं। ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो आज के दिन ये छोटा बोलने पहना नहीं जाएगा, बहुत छोटा नहीं आएगा गले में, प्रभुपाद जी को पहना। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अक्षय पात्र जो है द्रौपदी माता को प्राप्त हुआ था। आज के दिन चंदन यात्रा भी प्रारंभ हुई थी। चंदन यात्रा क्या है? ये भी ठाकुर जी की एक लीला है। ठाकुर जी की लीला क्या है? हमारे एक परमाचार्य हुए हैं, उनका नाम
माधवेंद्रपुरी। बोलो श्रीला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। आवाज सबको ठीक आ रही है? शब्द समझ आ रहे हैं? शिव शिव तेरे को आ रहे हैं समझ? नहीं। तो हमारे आचार्य हो गए माधवेंद्रपुरी। कैसे थे वो? ब्रिज में रहते थे। ये महाप्रभु के प्राकट्य से पहले की बात है, 500 साल से ज्यादा। और ये किसी से कुछ मांगते नहीं थे। कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भूखा रहना। देखो कितनी बड़ी तपस्या है। इनकी अयाचक वृत्ति, याचना नहीं करनी। एक दिन क्या हुआ कि इनको किसी ने पूछा ही नहीं, जा रहे भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन जिनके नाम का जप कर रहे हैं उनको चिंता है, उनको चिंता है कि मेरा भक्त भूखा है। भगवान एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ गए। ग्वाल बाल तो है ही भगवान। जैसे वो भजन है ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो, छोटी छोटी गाय छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गाइयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो नंद काला। तो भगवान ग्वाल बाल बन के आ गए और हमारे बड़े आराध्य पूजनीय अति दयालु परम कृपालु महाभागवत वैष्णव श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज आंखें बंद करके जप कर रहे हैं। भूखे हैं, कुछ नहीं पूछा नहीं, कोई चिंता नहीं, मांगना नहीं किसी से। तो भगवान आ गए, आंखें बंद थी कि बाबा तेरी ताई दूध लायो है, ब्रिज भाषा में। आंखें खुली तो ग्वाल बाल, बेटा। और कहा बाबा तूने कुछ खाया नहीं आज? बेटा तेरे को कैसे पता? मैंने खाया नहीं। कहते तो राधा कुंड पर कुछ दूध बेचने वाली ग्वालिनी थी, उन्होंने बताया मेरे को, उन्होंने मेरे को ये दूध दिया कि जो बाबा को दूध दिया। बाबा दूध पी ले, लोटे की चिंता नहीं करना। भूखे तो थे बेचारे, दूध पिया। दूध वैसे ही अमृत है, और जब परमपिता के कर कमलों के द्वारा वो आया और अमृत हो गया, डबल अमृत हो गया। उन्होंने दूध पिया, उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। जैसे आंखों से आंसू बहना, रोमांच होना, कंठ रुंध जाना, आदि आदि 8 हैं ये सात्विक भाव। ये प्रकट हो गए उनके शरीर में। एकदम समझ गए वो मेरे भगवान मेरे लिए दूध लाए थे। अभी और रोने लग पड़े, प्रभु आपको मेरी इतनी चिंता, मेरे लिए दूध लेके आप आए। रोते रोते उनको नींद आ गई। नींद जब आ गई, वो ही आ गए भगवान, बाबा
तो रो मत, मैं ग्वाल बाल हूँ, मेरा विग्रह यहाँ पर था, यवनों का अंतक हुआ, पुजारी ने सोचा मेरे शरीर को यवन जो हैं क्षति पहुँचाएंगे, तो उन्होंने मुझे धरती में रख दिया है। मैंने बाबा वहाँ निशान लगा दिया है, जाके वहाँ से निकाल मुझे बड़ी गर्मी लगी है। जो विग्रह भगवान का साक्षात रूप है, भगवान बता रहे, मुझे बड़ी गर्मी लगी है और मैं भूखा भी हूँ इतने दिनों से, तो मेरा अन्नकूट कर, अन्नकूट मतलब बहुत सारे भोग लगते हैं भगवान को, सैकड़ों भोग लगाए जाते हैं अलग अलग किस्म के, अन्नकूट कर और मेरा अभिषेक कर। ब्रिजवासी उनको मानते थे, ब्रिजवासी आ गए सारे, बुलाया उन्होंने, भाई ऐसे तो गए, बड़ी युक्ति से खुदाई की, वहाँ पर खुदाई की तो कौन सी मूर्ति प्रकट हुई जो आज अभी श्रीनाथ नाथ द्वार में है, श्रीनाथ भगवान की। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय, श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी जय, जय श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी जय, जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के विग्रह प्रकट हुए, सब ब्रजवासी खुश हो गए। उनकी स्थापना की गोवर्धन पर ही उनका मंदिर बना। एक सेठ मथुरा से आया और उसने जो है मंदिर बना दिया भगवान के लिए, और कुछ ब्रजवासियों ने गौएं दान दे दी दूध के लिए। ठाकुर जी की सेवा पूजा शुरू हो गई। सेवा पूजा शुरू हो गई जब उनकी, तो माधवेंद्र पुरी खुद कर रहे हैं सब कुछ। एक दिन फिर सपने में भगवान आए। भगवान कहते हैं, बाबा मैं बड़े दिन से ज़मीन में रहा, मुझे बहुत गर्मी लगी है, ऐसा कर मेरे शरीर में चंदन का लेपन शुरू कर, चंदन लगा मेरे शरीर में। तो चंदन तो वहाँ था नहीं, जाओ मलय पर्वत से चंदन लेके आओ। देखो बाबा किसी को भेजने से नहीं चलेगा काम, खुद जाओ तुम। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनसे सेवा लेते हैं, याद रखो इस बात को, सबसे सेवा नहीं लेते। इनसे कितनी बड़ी सेवा ली भगवान ने, सारी दुनिया में प्रचार करवाया। ये भगवान के प्यारे हैं। कुसेवा तो हम सब करते हैं, सेवा कोई कोई कर सकता है। तो प्रिय बंधुओं, इन्होंने 2 भक्तों को दीक्षा दी, बोला मेरे गोपाल जी की सेवा करना आप, मैं चंदन लेने जा रहा हूँ। श्रील माधवेंद्र पुरी महाराज पहुँच गए चलते चलते पैदल। और रेमुना उड़ीसा में है, वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। वो गोपीनाथ भी बड़े महान हैं। गोपीनाथ जी को रबड़ी का भोग लगता है, उसको बोलते हैं अमृत केली। मांग रबड़ी होती है, वो बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो माधवेंद्र दर्शन करने गए गोपीनाथ के रेमुना में। दर्शन जब किए उन्होंने, उनको अमृत केली का भोग लग रहा था। इनके मन में आया कि मेरे को इसका स्वाद पता लगे तो मैं भी अपने गोपाल के लिए वहाँ बनाऊंगा। भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वाद का सोच रहा हूँ, मैंने अपराध कर दिया। चले गए, मत्था टेका भगवान को, आज सारी रात जाग कर मैं जगराता करूँगा, अपराध किया मैंने। देखो ओ गोपीनाथ जो थे उनको शाइन करवाया पुजारी ने रेमुना में, शाइन करवाया। और शाइन करवाने के बाद पुजारी जब सोने लगा, आवाज़ आई बड़ी सुंदर बात, उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे अमृत केली का कसोरा रखा हुआ है,
वो जाके मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी फलानी जगह बैठकर मेरा वो भजन कर रहा है, उसको जाके देख किया। पुजारी उठा, देखा भगवान का पीताम्बर उठाया तो पीछे कुछ हो रहा, भूख जब लग रहा था भगवान ने एक उठा के पीछे रख लिया। क्या पता लगे भगवान की बात को। बोलो गोपीनाथ भगवान की। तो पुजारी झट गया, पहुंचा उनको, आप महाराज माधवेंद्रपुरी, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुजारी ने प्रणाम किया, महाराज आप धन्य हैं, आपके लिए ये ठाकुर जी ने खीर चुराई थी, अमृत केली, उसको खीर भी कहते हैं, अमृत केली भी कहते हैं, खीर दूध को भी कहते हैं, ये आप इसको पा लीजिए। तुम लिया, फिर रोने लग पड़े, प्रभु मेरे लिए, मैंने मन में सोचा। तो बोले, वो सोचे भाई मैं अगर यहाँ रहा दुनिया आ जाएगी, मैं अपने ठाकुर की सेवा नहीं कर सकूँगा। रातों रात ही पूरी पहुँच गए, लेकिन पूरी पहुँचने से पहले ही उनकी ख्याति वहाँ पहुँच गई थी। दुनिया इकट्ठी हो गई कि गोपीनाथ ने जिनके लिए खीर चुराई, दुनिया इकट्ठी हो गई जगन्नाथपुरी में। सबको उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पर चंदन लेने आया हूँ अपने गोपाल जी के लिए, उनका आदेश हुआ है मेरे को। तो बड़ा उनको चंदन का बोरा एक आदमी दे दिया, साथ में भाई उठा के ले जाओ साथ में। वो पूरी से आए रेमुना में, उड़ीसा में, रेमुना भी उड़ीसा है, पुरी भी उड़ीसा में ही है, जगन्नाथपुरी से वो रेमुना में जगह जो है वहाँ आए और उन्होंने वहाँ पर गोपीनाथ जी को फिर दर्शन किए। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं उनसे, भाई देखो कितनी महान आत्मा है जिनके लिए भगवान ने। उसके बाद गोपीनाथ का नाम पड़ा क्षीर चोर गोपीनाथ। पहले क्या नाम था उनका? गोपीनाथ भगवान। बोलो क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान की। अमृत केली शब्द थोड़ा लंबा हो जाता है ना, अमृत केली चोर भगवान की। अपने भक्त के लिए भगवान ने चुराई। ये बात मैंने पहले ही बताई है, फिर भी आपको याद रही होगी। मुझे वहाँ 2 बार जाने का मौका मिला। एक बार हमारे भक्त थे यहाँ के दिल्ली के, वो ले गए थे मुझे, प्रत्युष भरतिया जी। एक बार पुरी में भी ले गए थे हमको, पुरी में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन किए थे। तो प्रिय बंधुओं, मेरा पेट शुरू से खराब रहता है, ये आज मैं समझ रहा हूँ कृपा है भगवान की। हमने भजन भक्ति करनी है, पेट भरते रखे, शरीर तकड़ा रिष्ट पुष्ट हो गया जैसे अंग्रेज़ों के शरीर हैं, आदमी का मन विषय विकारों की ओर जाएगा। पेट खराब रखा, भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की। तो मैं वहाँ गया, उनकी लीला सुन रखी थी मैंने गोपीनाथ जी को कहा, मैंने कहा गोपीनाथ जी महाराज आप बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं, मैं खाऊंगा 2-3 कटोरे खाऊंगा, ये मेरा पेट नहीं खराब होना चाहिए। खाए कुछ नहीं हुआ मेरे को, ये तो मुझे दूध खीर, दूध और ये क्या कहते हैं रबड़ी पचती नहीं थी। चमत्कार मैंने देखा। तो और फिर जब माधवेंद्रपुरी आए वहाँ पर जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर, तो गोपाल जी उनके दर्शन दिए स्वप्ने में। कहा बाबा बड़ा दूर इतना चंदन कैसे तो उठा के यहाँ लाएगा, ऐसा कर मेरा जो गोपीनाथ, मैं और गोपीनाथ एक ही हैं, वही तो है गोपीनाथ, वही हैं गोपाल, गोपीनाथ के सिर पर लेपन कर दे और मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। फिर महाराज हमारे माधवेंद्रपुरी महाराज वहीं रहे और वहीं उन्होंने शरीर त्यागा। एक बार फिर हम वहाँ थे रेमुना में, तो एक पुजारी आया, ये भी माधवेंद्रपुरी महाराज की कृपा थी। कहता है कि आज माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाग, उस दिन वो धाम को गए थे, तो हम गए, वो उनकी समाधि के दर्शन किए। उनकी समाधि रेमुना में ही बनी है, जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है रेमुना में, उनकी समाधि के दर्शन हमको हुए। तो पुजारी ने बताया, नहीं हमें पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। तो भगवान के आज के दिन गर्मी शुरू हो जाती हैं, चंदन यात्रा, उनके शरीर में चंदन का लेप किया जाता है।
हमारे वृंदावन में तो बड़ा अच्छा सारे शरीर में चंदन लगाया जाता है। और आज से वो चंदन यात्रा शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही ये शुरू हुई थी। बोलो चंदन यात्रा महामहोत्सव की। हमारे पुजारियों को पता है, बोलो चंदन का लेप करें भगवान को। और आज के दिन की वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनानी आरंभ की थी। यहाँ देखेंगे आप अपना वेद व्यास भगवान जहाँ, बोलो वेद व्यास भगवान जी की, बोलो गणेश जी महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी बोलो गणपति गणेश की जय। गणपति क्या क्या कहती माता? माता क्या कह रही? अरे ये हमारे सुदर्शन चक्र जी महाराज जो हैं, और पास करना है। ये सुदर्शन चक्र जी जो हैं, एक टीवी में बोल रहे थे तो उन्होंने इनको ये गिफ्ट भेजा है, टीवी वालों ने, श्री राधा। इन्होंने मेरे को अर्पण कर दिया। मैंने कुंती माता की ओर फेंका और कुंती माता ने इनको फिर बोल दिया कि मेरे पीछे रख दो, श्री राधा रख दो। जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ। अरे तो आज के दिन ही भगवान वेद व्यास ने महाभारत का उच्चारण किया था। और हमारे गणपति पापा मोरिया, बोलो गणपति भगवान की। उन्होंने लिखा था, लिखते लिखते कहते उनकी कलम टूट गई, उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसकी कलम बना ली थी। एक दांत टूटा हुआ है ना गणपति जी का। आज के दिन ही सुनानी शुरू की थी और उन्होंने लिखना प्रारंभ की थी। और आज के दिन ही अक्षय तृतीया के दिन, कितना शुभ दिन है। आज के दिन सुदामा जी द्वारका में भगवान से मिले थे, भेंट हुई थी उनकी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा चले। गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। गाते चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है। सुदामा जी जब भगवान को मिलने गए, माता शब्द लिखे हैं कहीं, कैसी उनका हालत थी, कहाँ है वो? हैं? इसमें है वो शब्द लिख के दो, वो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। तो सुदामा जी बेचारे बड़े भक्त हैं, धोती भी फटी हुई है, पाँव कट गई है जगह जगह से, पतले से हैं। तो द्वारपाल को कहते हैं कि मैंने कृष्ण से मिलना है। वो द्वारपाल क्या समझे, उन्होंने कहा कि अरे बाबा जाओ तुम द्वारपाल से मिलो। बड़ा मना कर दिया। एक ने बड़ा सुंदर लिखा है,
सुदामा जी बड़े महान वैष्णव थे। आज अक्षय तृतीया के दिन ही उनकी भेंट हुई थी परमपिता से, द्वारकाधीश भगवान से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल। ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, ना सर ना तन बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदनसी आ गया, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखो ये हमारे भगवान कैसे हैं, ये तो भाव के भूखे हैं, इनको भाव चाहिए, हम क्या दे सकते हैं इनको, पर भाव से ये प्रसन्न हो जाते हैं। कोई के मैं पैसे से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, नहीं। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, लेकिन भाव उनका इतना है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो क्या हुआ, ये शब्द भी आ गए, अभी ये बात मैं बोलता हूं। प्रिय बंधुओं, भगवान सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, कि महिमा ये कैसा अजीबा गया, कि महिमा ये कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। इस घटना से ये सोचो कि ये कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने दयामय हैं। गरीब ब्राह्मण बेचारे के पास कुछ नहीं है, फटे हुए वस्त्र हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी, अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी जो पत्नी थी सुशीला माता, वो भी बेचारी सती नारी थी। सुशीला भी बड़ी महान थी। आजकल कलयुग में क्या हालत हो गई है, हमसे छिपी नहीं है। सुशीला माता कहती है, हमारे बच्चे भूखे हैं, मैं आटा घोल के उनको दूध की जगह पिलाती हूँ। आपका मित्र, आप कहते थे कि आपके मित्र कृष्ण हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या मांगने के लिए जाऊं? कि नहीं, मांगने नहीं जाओ, मिलने तो जाओ। वो जब बड़ी बुद्धि माता थी, वो बुद्धिमती माता थी। उन्होंने कहा अच्छा जाती हूँ, पर साथ में क्या ले जाऊं? भावना, क्योंकि भगवान जो हैं भाव से सब कुछ स्वीकार करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम क्या लाते हो, मैं तुम्हें दूं ला के। नहीं, अच्छा कई पड़ोसन के घर में बोला कि मेरे पति जा रहे हैं कृष्ण को मिलने, कुछ दो। उसने चिवड़ा ले दिया, चिड़िया क्या कहते हैं उनको, रेवड़े और चिवड़ा, चिप्ड राइस जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, मान दिए फटे हुए कपड़े में। आगे बेचारे तब आए तो भगवान ने क्या किया, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख पानी पर रात को हाथ दिए नहीं, पानी पर हाथ छुए नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, पानी पर रात निज नैनन के जल से पग धोए। निज नैनन, देखो हमारे भगवान कैसे हैं, विचार करो। इनमें और भी शब्द है ना, लिखे क्यों नहीं, लिख देना बाकी शब्द। तो भगवान जो है ना, अपने भक्त की दिशा देकर लोकीनाथ, जिनकी हजारों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती हैं,
वो अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने अपने सिंहासन पर उनको बैठाया था और खुद चरण पकड़ लिए उनके। अपने सुदामा मित्र की ऐसी दशा देखकर भगवान रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। लेखक ने भी लिखा है, श्याम ने चरण बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। लेकिन ये बड़े सुंदर शब्द कहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। उनके लिए जल, रुक्मिणी पटरानी से कहा जल ले आओ, मैं अपने भक्त के चरणों को दूंगा। जल लाने में थोड़ा समय लगा, भगवान रो रहे हैं, उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, परमपिता की आंखों से। देखो हमारे भगवान कैसे हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं भाई। प्रेम हम सब के अंदर है, लेकिन मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरा प्रेम ढक गया है। मेरे विषयों के चिंतन के कारण, स्त्री चिंतन के कारण, भौतिक सुख भोग के चिंतन के कारण वो प्रेम ढक गया है। उस प्रेम को जागृत करना है बस। ये मत सोचो नहीं हो सकता है। ऐसे महात्माओं की कृपा से जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण प्रेम दे दिया, इनके चरणों की शरण में आओ और सोया हुआ कृष्ण प्रेम को जगाओ। तो फिर आखिर में लेखक लिख रहे हैं, ना घबराओ प्यारे, बिस्लिंग हो रही है, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, समय खुशी का करीब आ गया है, समय खुशी का करीब आ गया है। ना घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, समय खुशी का करीब आ गया है, समय खुशी का करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया, मिलने सखावन नसीब आ गया है। देखो आज के दिन ही परमपिता भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को मिले थे। सुदामा जी मिले थे भगवान को। तो बड़ी शिक्षा है इस प्रसंग से। सुदामा जी के प्रसंग में एक और आता है, वो इस प्रकार है। सुदामा जी का एक मित्र था, वो उसका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, वो भी गरीब था। उसने उस समय का जो राजा था उसकी चापलूसी करना शुरू कर दी। वो कवि था, वो कवि था तो राजा की झूठी प्रशंसा करनी। राजा शराब पीता रहता था और उसको सोने की मोहरों की थैली दे देता। एक दिन वो उनका मित्र आया, सुदामा तू मेरा मित्र है, देख कितनी गरीबी है, चल राजा का थोड़ा गुणगान कर। कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कि नहीं चल गुणगान कर, तेरा सारे क्लेश कट जाएंगे। सुदामा जी चले गए। उन्होंने राजा का गुणगान नहीं किया, उन्होंने जो है क्या किया,
भगवान का गुणगान किया। राजा का गुणगान नहीं हुआ तो बोला इसको फेंक दो नीचे जाकर। सीढ़ियों से सुदामा जी को नीचे फेंक दिया, लेकिन उन्होंने उस दुष्ट राजा का जो गुणगान नहीं किया। आकर फिर वो जो उनका मित्र था, सुदामा जी की कृपा से वो भी भक्त बन गया। देखो, हमें तो गुणगान केवल कृष्ण का करना है, चापलूसों का नहीं करना, चाहे कोई भी है, और ऐसे भक्तों की कृपा की याचना करनी है। प्रभुपाद एक ऐसे महान वैष्णव हैं जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगाया है। तो मैं अभी और ज़्यादा न कहूँगा। आज के दिन किया गया कोई भी कार्य जो है अत्यंत शुभ होता है। इसलिए आज जो कुंती माता ने जो बड़ी मेहनत करके गेस्ट हाउस तैयार किया है, आज उस गेस्ट हाउस की जो है क्या उद्घाटन है, अभी करना है शाम को। आप लोग सब शाम को आओगे उद्घाटन में, हैं? जो नहीं आएगा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो आएगा वो हाथ खड़ा करो। ये तो सभी आएंगे भाई। तो शाम को कितने बजे उद्घाटन है? हैं? 7 बजे। उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम है, सबके लिए प्रसाद भी होगा, भोजन होगा। उसके बाद 7 बजे उद्घाटन होगा गेस्ट हाउस का। तो आज देखो, यहाँ भी एक विचारने की बात आ रही है, बड़ी विचारने की बात क्या आ रही है कि कुंती माता को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले भी कई बार बताता हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद ले आए हैं, उसको स्पेशल प्रबंध करके उससे सेवा लेनी थी, उन्होंने लाए यहाँ पर। और प्रभुपाद ने जितनी सेवा इनसे ली उतनी मैं ये कहूँगा कि आज तक किसी से ली नहीं। तो मैं सोचता था, पहले मेरी इच्छा, मैं बताता हूँ ये बात भी फिर बताता हूँ, मन में ये था कि आश्रम में स्त्रियों को नहीं रखना, लेकिन ऐसा प्रभुपाद ने प्रबंध किया। जब इनको यहाँ भेजा तो मैंने कहा भाई ये तो आश्रम प्रभुपाद का है, मेरा तो है नहीं, मेरे बाप का तो नहीं है, जब प्रभुपाद का आश्रम है, परमपिता के शुद्ध भक्त का। तो मैंने अच्छा भाई भेज दो। यहाँ आए कुंती माता, तब ये मंदिर निर्माण अभी खुदाई हुई थी खाली। वो अरुण गुप्ता नहीं है प्रवचन में, हैं? तो यहाँ खुदाई हो रही थी, एक गड्ढा था, बरसात हुई थी, कीचड़ भर गया था। तो किसी को बोलने तो लोग बड़े पैसे, लेबर जो है पैसे चाहिए, इंडियन लेबर, ऐसी हमारे नेताओं ने उनको ट्रेनिंग दे दी है। विदेशों में पैसे भी लेते हैं और काम करते हैं, दिन रात करके वो लोग काम करते हैं। हमने देखा घर 2-3 महीने में घर खड़ा कर देंगे, पैसे नहीं, पैसे भी लेंगे पर घर भी खड़ा कर देंगे। यहाँ पैसे लेंगे, घर नहीं खड़ा करते। तो क्या हुआ कि जिसको पूछो भाई इतना लेंगे इतना लेंगे, अंदर से गुरु महाराज की कृपा से प्रेरणा हुई कि आओ थोड़ी कार सेवा करते हैं। भक्त लोग तैयार हो गए। कौन कौन कार सेवा में था, हाथ खड़ा करो। यहाँ ये था, सर्वभौम था, हैं? हंसराज जी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया, चले गए उठ के। अच्छा, तो वो मैं कहना हंसराज ने कहना। तो कार सेवा में हम लगे, हम भर के दे रहे हैं, बाकी उठा के फेंक रहे हैं बाहर कीचड़ को। एक थे महेश्वर दास, तो हम थोड़ा ज़्यादा भर रहे थे तो महेश्वर दास उठाए बेचारा, वो कहे कम भरो, कम भरो। तो कार सेवा भगवान ने कहा चल तू भी थोड़ी सेवा कर यहाँ पर।
मेरी ये कमर टेढ़ी हो गई, टाइम लगा कमर को सीधा करने में। उसी दिन जब ये कार सेवा चल रही तो कुंती माता का पदार्पण यहाँ हुआ। कुंती माता आई, इसने देखा कि इनके गुरुजी लगे हुए हैं, झट ये कपड़े बदल कर आ गए, इन्होंने टोकरी उठा ली सर पर और बस रोना शुरू कर दिया। मैंने जब भाव देखा तो उस समय श्रीमद सार्वभौम भट्टाचार्य दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं थे अधिकारी, जल्दी बनेंगे गौर ब्रह्मचारी, हैं बन जाएंगे ना, तो सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ के कार्यक्रम को देख रहे थे। मैंने बड़ा भाव देखा, मैंने कहा भाई माता जी को प्रबंधक बना दें। हाँ हमारे ठीक है ठीक है। मैं सोचा हमारी जान छूटी यहाँ से तो माता प्रबंधक बनी। बस आते ही जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जब वो दिया था, इनको फिर कटड़ा में भेजा था, कहाँ जम्मू, साथ में था मिस्टर ट्रैवलिंग। तो जब इन्होंने हैंड ओवर किया, कितने लाख पैसा था बैंक में, हैं 300 रुपये थे खाली बैंक में, 300 रुपया था, 300 ही थे नहीं, 300 रुपया थे। तो माता बस लग गई सेवा करने में। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जो हैं वो मेरे साथ चलते थे आप, हैं। तो माता लग गई और भगवान ने सब सेवा माता से ली। इसी सीट पर वो किधर है, सुदर्शन चक्र कहाँ गया, सुदर्शन चक्र आगे बैठा हुआ है। सुदर्शन चक्र ये पहले यहाँ के प्रबंधक थे, उन्होंने बड़े गुल खिलाए यहाँ पर, है ना। सुदर्शन चक्र जी के बाद फिर कौन आए, संजय व्यासदास आए, उन्होंने भी गुल खिलाए। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य आए, उन्होंने भी हाथ दिखाए, हैं। फिर कुंती माता को भगवान यहाँ लाए, कुंती माता ने फिर सब निर्माण वगैरह किया, पैसे का बड़ा ध्यान किया। तो भगवान ने इनसे सेवा ली। तो कभी कभी इनमें पूर्व संस्कार आ जाते हैं। मैं समझाता हूँ कि आपसे भगवान ने सेवा ली है, ये आपका श्रेय है, चिंता नहीं करो, भगवान कृपा करेंगे। तो यहाँ पर ये मंदिर निर्माण हुआ, माता से बड़ी सेवा ली। तो हम सबको भगवान की सेवा में निमित्त बनना चाहिए। भगवान अगर सेवा लें, वो सेवा जीव का धर्म है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो जीवन सफल है। अपनी सेवा, पेट की सेवा तो सब कर रहे हैं, भगवान की सेवा कोई कोई करता है। अब जैसे ही हमारे आए हैं इधर उधर से, ये गयाना में श्रीमन प्राण गोपाल ये भी अच्छी सेवा करते हैं। तो प्राण गोपाल, मैंने कहा आप घर के आदमी हो, आप कहते हम आएंगे, 10 को आएंगे, कितने को कहा था, हैं 7 तारीख को। मैंने कहा घर वाले लोगों को ले आना चाहिए, जल्दी आओ। कहाँ इन्होंने सुनी मेरी बात, तो जल्दी सब दर्शन। ये जो जगन्नाथ जी का प्रसाद कहाँ गया यहाँ से, हैं और कहाँ गया। और जगन्नाथ जी का प्रसाद सबको दे देना, आप ही हाथ धो कर ना, थोड़ा सा सारे बच्चों को, सारी माताओं को, सबको। जगन्नाथ जी की कृपा भी आज अक्षय तृतीया के दिन आ गई यहाँ पर, जगन्नाथपुरी से प्रसाद आ गया। तो यही बड़ी सेवा करते हैं। और थोड़ी बड़ी मोह माया में है नहीं, अभी वो भी छूट जाएगी धीरे धीरे, हैं। हाँ निकाल देंगे वो प्रभुपाद जी निकालेंगे। तो सेवा जो है वो जिनके घर में हम ठहरे थे ना, पता हमने उन्होंने कैसी सेवा की थी, नहीं पता ना, बड़ी तगड़ी सेवा की बड़ी तगड़ी। तो सेवा करो सब भगवान की। और एक ये हमारे क्या नाम, डॉक्टर ना आपने PhD की है ना आपने, तुमने पी हैं, 3 MM वाला भी डॉक्टर होता है ना, आप भी डॉक्टर है नहीं, बोलो डॉक्टर कहें आपको, नहीं पूछो। 3 MM वाला भी डॉक्टर ही होता है, क्या नाम है इनका,
अरे TR से क्या बनता है? फुल अरे पूरी फॉर्म बताओ ना। हैं? श्रीमान सज्जू राम वर्मा जी जो हैं, इनका भी अभी भाव जागृत हुआ है, ये भी सेवा कर रहे हैं अभी। सुनाई दे रहा क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें सुनाई दे रहा? आपको सुनाई दे रहा? सज्जू राम जी को सुनाई दे रहा? तो इन्होंने भी सेवा शुरू की है अभी। तो सेवा करनी हमको है, सेवा से ही भगवान मिलते हैं, सेवा से शुद्धि होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और शाम को आप सब पधारिए और भाग लीजिए उसमें। ओपनिंग के लिए पंडित जी महाराज आए हैं दिल्ली से, स्पेशल पंडित जो हैं, इनको दिल्ली से इसलिए बुलाया गया क्योंकि इनकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। सबकी नहीं करते भगवान, इनकी करते हैं, क्योंकि ये निष्काम करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। हरिनाम दास, हरिनाम भी अभी एक हरिनाम हो गया दिल्ली वाला, एक हो गया हरिद्वार वाला, और ये दिल्ली वाला और हरिद्वार वाला, तीसरा नाम है उधमपुर वाला। 3 हरिनाम हैं। तो हरिनाम जी भी आए हैं। आप सभी सेवा करो और जीवन को सफल करो। अब थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो ताकि हमारे मन पवित्र। ये आज का तो श्रीमान विरोचन दास अधिकारी, जो कवि नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, कवि नहीं थे। हाँ, कितनी उम्र तक? वो कहते हैं कि आज की शिक्षा पढ़ रहे हो आप, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा। आज की 3 मई रूपानुग को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 1972 को। क्या लिखा? श्री कृष्ण कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई तैराकी जानता है तो वह पानी के ऊपर तैर सकता है, तो यदि एक मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है तो फिर भगवान का क्या कहने। भगवान राम के पास पत्थरों को तैराने की कला थी। वह केवल कला जनाने की बात है। कला का अर्थ बुद्धि का उपयोग भी हो सकता है। हम प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देखते हैं, तो भगवान प्रत्येक वस्तु की कला जानते हैं और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं, परंतु हम नहीं। तो भगवान की शरण में आना है और उनके चरणों में अपने मन को लगाना है और जीवन को सफल बनाना है। भगवान ने कहा कि भगवान जो हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये आज की शिक्षा में प्रभुपाद कह रहे हैं। तो उनकी शरण में आना है। देखो आदमी, अब मनुष्यों ने जहाज़ बना दिए। अभी हम जहाज़ से ही तो आए इतनी दूर से, 13-14 घंटे बैठकर न्यूयॉर्क से दिल्ली तक जहाज़ में आए। 13-14 घंटे लगे उसमें। जहाज़ ऊपर उड़ रहा है हवा में। अगर भगवान ये कर सकते हैं तो हम भी प्रत्येक वस्तु में बुद्धि देख सकते हैं। तो भगवान प्रत्येक वस्तु को की कला जानते हैं और इसलिए वे कुछ भी बदल सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके चरणों में भरोसा होना चाहिए। ये आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की है। बोलो प्रभुपाद की जय। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सब प्रभुपाद जी की सेवा भक्ति करो, जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ
थोड़ा सा कीर्तन। कहाँ गया ये श्वेकत का बच्चा, कहाँ गया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे द्वारपालो कृष्ण, अरे द्वारपालो कन्हैया को कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया को कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे दर के करीब आ गया है, तुम्हारे दर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात मैं भूल गया था सुदामा जी की, बता दूं। जब सुदामा जी मिलने गए भगवान को, तो भगवान ने बड़ा स्वागत, उनके चरण धोए, अपने सिंहासन पर बैठाया, सुंदर वस्त्र पहनाए उनको। तो आए भगवान सब जानते हैं, घट के वासी हैं वो, त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य की जानते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है देखो। जिनके पास किस चीज की, सुदामा जी क्या दिखाए बेचारे, महलों में भगवान रह रहे हैं, वो जो पोटली है उसको छुपा रहे हैं, पीछे पीछे कर रहे हैं, पीछे पीछे कर रहे हैं। अगर भगवान जबरदस्ती खींच ली, हाय सोचे क्या मैं लाया हूँ भगवान के लिए। बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चौड़ा खाया भगवान ने, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी खाई, खाने लगे तो रुक्मणी ने छीन लिया। कहते हैं आप ही खा जाओ कि हमें नहीं दोगे? तो अभी सुदामा जी, अच्छा मैं जाऊंगा, सुशीला अकेली या बच्चे वहाँ हैं, तो मुझे आप अनुमति दो। तो एक लेखक लिख रहा है, वो कहता है, अरे बोल ये कौन है? अमरनाथ, अच्छा अरुण गर्म, अच्छा कुर्सी ला दो उनको भी बैठने के लिए। सुनो तो बैठो बैठो, ओला कुर्सी ले आएगा बच्चा, बैठो। तो क्या हुआ, भक्त की बात मैं आपको सुना रहा हूं। कुर्सी नहीं है तो क्या होगा मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, सुदामा जी ने बड़े कीमती कपड़े पहन रखे थे, भगवान ने पहनाए थे। अभी भगवान कहते हैं सुदामा, रास्ते में ऐसा ना हो कि कोई आपके वस्त्र वगैरह चुरा ले, चोर डकैती। उन्होंने वो वस्त्र भी खुला लिए, सुदामा जी ने खोल दिए वो कीमती वस्त्र, अपने फटे पुराने चिथड़े पहन लिए। वो एक लेखक लिख रहा है, भगवान ने दिया तो कुछ भी नहीं, वस्त्र थे वो भी ले लिए। लेकिन भगवान की लीला है। बोलो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि जब सुदामा जी आए, जाने से पहले एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ मत्था टेक के गए थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भगवान का, प्रभु आपने ही उनकी रक्षा करनी है, ध्यान करना है। तो
सुशीला प्रतीक्षा कर रही है, वहाँ प्रणाम कर रही है। सुदामा जी आए तो सुशीला आई। अभी क्या वो महल बना दिया भगवान ने। जब महल बनाने के लिए भगवान ने बुलाया क्या विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी को जब बुलाया तो विश्वकर्मा जी आए सुशीला के पास, आपके लिए महल तैयार करना है। सुशीला कहती हैं अगर आप पूरी सुदामापुरी के सब लोगों के लिए महल बनाओगे तो हमें स्वीकार है, हम अकेले महल नहीं चाहते। देखो भक्त कैसे होते हैं। तो उन्होंने अच्छा पूरे सुदामापुरी जो है वो उन्होंने सजा दी और महल बन गए उधर। राजा को भी चमत्कार पता लगा। राजा आ गया, फिर राजा ने तो सीढ़ियों से नीचे उनको धकेला था, राजा के चरणों में गिर गया। सुदामा जी के चरणों में मेरे जो बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं राजन। सुदामा जी ने उनका भी सत्कार किया। तो सुदामापुरी बन गई, पूरा एक नगर बस गया बड़ा सुंदर। तो यहाँ क्या शिक्षा है। शीला भी इतनी महान थी, कहती सभी के लिए बनाओ तो हमारे लिए बनाओ, नहीं तो हम अपनी झोंपड़ी में रहेंगे। तो विश्वकर्मा जी ने पूछा भगवान को, कहना सबके लिए बना लो। सबके लिए महल बना दिए, क्योंकि मेरे पति इनसे भिक्षा ही मांग के लाते थे। देखो भक्तों की सेवा करने से क्या प्राप्ति होती है। तो भक्त जो बन जाता है ना, वो सबका भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। हम जब तक भक्त नहीं चाहते बनते, तब तक हमारे दिलों में दूसरों के लिए बुराई है। इसलिए आओ अपने मनों को पवित्र करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ सभी को, प्रभुपाद कृपा से एक पुस्तक है भक्तमाल, भक्तों का जीवन उसमें है। तो इनकी कृपा से ही हमें वो पुस्तक प्राप्त हुई। उसमें क्या है, जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से मिले हैं, ये याद रखो, बिना भक्तों की कृपा से नहीं। प्रभुपाद जी का काम देखो आप, उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया, सारी दुनिया। अभी जैसे एक वो है ना, वो कौन है जो राजेंद्र जी महाराज, राजेंद्र जी महाराज बड़े, वो भी वैष्णव हैं। वो कहते हैं देखो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि उन लोगों की, विदेशियों की चाय काफी तक छोड़ा दी। चाय भी एक नशा है, शराब तो दूर की बात रही। राजेंद्र जी महाराज ने कहा, बोलो राजेंद्र जी महाराज की, जो ऐसे भक्तों की स्तुति करते हैं वो महान हैं, और जो ऐसे भक्तों की निंदा करते हैं वो बेचारे क्या उनका कहें। राजेंद्र जी महाराज, एक और विनोद बाबा हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो तो बड़े महान संत थे। तो ये भक्ति है, इन भक्ति में शक्ति है। तो याद रखो, इनकी भक्ति इतनी महान है। आप सब भारतवासी हो, भारतीयों से इनको शिकायत है प्रभुपाद जी को। उन्होंने क्या कहा, विदेशी लोग तो मेरे आंदोलन में आ रहे हैं, लेकिन भारत के लोग मेरे आंदोलन में नहीं आ रहे, और मेरे इस आंदोलन को नहीं समझ रहे। और उन्होंने ये कहा, अगर 100 मुझे भारतवासी मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया बदल सकता हूँ। अकेले ही सारी दुनिया बदल दी उन्होंने 11 साल में, मात्र 11 साल, 1966, 1977, 65 में गए, 66 में संस्था स्थापना की। तो आप सब इनको प्रसन्न करो। आज भी ये प्रसन्न होंगे, कहेंगे नहीं आपको, चुपके से भक्ति दान दे देंगे आपको, कहेंगे नहीं कुछ भी। क्योंकि जब ये पृथ्वी पर थे, इन्होंने कहा कि भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। एक ये इन्हीं की कृपा से हमको इनकी शरण मिली। कहाँ हम, कहाँ के हम, कहाँ ये, भगवान ने इनसे मिला दिया और बड़ी कृपा इनकी मिली। और हम अभी भ्रमण में गए थे, इतनी कृपा मिली हमको कि हम बता नहीं सकते। असीम कृपा, सब इन्हीं की कृपा। ऐसा हुआ, जगह जगह गए, गयाना में गए, पहले तो कनाडा में गए। कनाडा में बड़ा भाव प्रेम भक्तों का मिला। फिर कनाडा से हम वैंकूवर से आए सियाटल में, वहाँ भी बड़ा भाव प्रेम मिला लोगों का। सियाटल से फिर हम पहुँच गए लॉस एंजलिस, नहीं उधर चले गए हम फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में चले गए, कौन सी जगह थी, गेन्सविल में गए, फ्लोरिडा में गए, वहाँ भी बड़ा प्रेम मिला हमको भक्तों का। फिर गेन्सविल से पुनः फिर लॉस एंजलिस के
सेंट लुइस, हाँ, अपने गयाना से, अपने फ्लोरिडा से सेंट लुइस के हम, वहाँ भी बड़ा प्रेम मिला। वो कहते हैं महाराज वचन देख के जाओ, आपने 1 हफ्ते के लिए आना है ज़रूर इधर। मैंने कहा मैं तो 15 दिन के लिए आना चाहता हूँ। अच्छा अभी 15 दिन कह दिया, अब तो याद रखिए, मैंने भी कह दिया ऐसे ही, लेकिन वो प्रयास करेंगे कि सेंट लुइस में, सेंट लुइस से फिर कहाँ, फिर लॉस एंजल्स, सेंट लुइस से के बड़ा प्रेम वहाँ मिला, वहाँ बहुत अच्छा रहा हैं। लॉस एंजल्स से लास वेगस, लास वेगस शहर है, वो पापों की नगरी है, बड़ा पाप होता है वहाँ पर, उसको सिन सिटी कहते हैं, पापों के शहर। वहाँ भी इनकी कृपा से मंदिर बन गया है, प्रभुपाद की कृपा से बड़ा सुंदर मंदिर है लास वेगस में। लास वेगस में गए और वहाँ भी सत्संग हुआ। लास वेगस से फिर हैं एप्पल वैली गए, वैली तो एप्पल वैली पर, एप्पल ऊपर कोई नहीं उधर, एप्पल वैली में गए, वहाँ भी अच्छा रहा। फिर लॉस एंजलिस, वहाँ भी बढ़िया रहा साहब। फिर वाशिंगटन डीसी में आ गए। वाशिंगटन डीसी में बड़ा प्रेम मिला, कहते हैं हमारी अगली बार 1 महीना लेके आना है, उधर भी बड़ा बहुत बढ़िया रहा। फिर वहाँ से हैं, उससे फिर न्यूयॉर्क में आ गए, वहाँ भी बहुत प्रेम है, आनंद मंगल। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क से गयाना पहुँच गए श्रीमन प्राण गोपाल की खबर लेने के लिए। और प्राण गोपाल जो है भाग रहा था, कहता मैं आऊँगा 10 तारीख को। मैंने कहा तेरा घर उधमपुर है, तो 10 को आएगा, लेकिन इसने सुन ली तो कल पहुँच गया। ये 3 को पहुँचा, 2 को पहुँच गया। तो इसके पास गए, उधर भी बहुत अच्छा रहा, बड़ा प्रेम मिला लोगों का। फिर गयाना से फिर न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से ऑटोवा चले गए। ऑटोवा में बहुत अच्छा रहा। ऑटोवा से 2 माताएं आ रही हैं, उनका ध्यान रखना, माँ बेटी आ रही हैं, बड़े अच्छे हैं वो भी। वो नए लोग थे ऑटोवा वाले, तो बोलेगा कुछ नहीं। अच्छा तो फिर ऑटोवा से फिर मॉन्ट्रियल में बड़ा प्रेम मिला, प्रालय लोग मिले वहाँ पर। वहाँ की माताएं थोड़ी कठिन हैं। एक माता ने बड़ा क्वेश्चन कर दिया कि अब क्यों पुरुषों को क्यों आगे बैठना पड़ता है, माताओं को क्यों नहीं। मैंने कहा माता तुम आगे आ जा। वो आगे कुर्सी लेकर, मैंने बोला माला पहना उसके गले में, फूलों की माला पहनाई उसकी। तो वो क्वेश्चन करने लगी, माता तू मेरी माता, मैं तेरा बेटा। तो ऐसी बात हुई तो कहते मैं अच्छा पीछे जाती हूँ, भागी। आगे क्या कहा मैंने और क्या कहा, पीछे भागे सब लोग, तालियां। वहाँ औरतें बड़ी कठिन हैं, बहुत विदेशों में जो है ना औरतें मर्दों को चलाती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भी सुधारा, उनको कपड़े पहनना सिखाए, और बड़ा प्रभुपाद जी की बहुत कृपा रही। तो सबका धन्यवाद। और ये श्रीमान मधुप्रिया दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी बनेगा, वो तेरा बाप तो कहता बनाना है नहीं। अच्छा मधुप्रिया का रिश्ता आया था, बहुत बढ़िया। और लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, कहते हैं हमारी बेटी को डॉक्टर लड़का चाहिए। मैंने मन में सोचा डॉक्टर तो है हमारे साथ, लेकिन ये कुंती माता कहती हाँ, कुंती माता को तो डांट लगाई थी इसने। तो वो माता इतनी पढ़ी लिखी है, वो हार्ट की जो नार्टरीज ब्लॉक हो जाती है ना, उनको साफ करती है वो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये बड़ी, इसका हाथ बहुत अच्छा है, बड़ी कमाई उधर, डॉक्टरों की बड़ी कमाई। इसको बोला भाई चल नोट आएंगे, कहता है नहीं, तेरा बाप तो खुश हो जाएगा भाई, नहीं, मना कर दिया इसने, कहता नहीं करूँगा। हैं क्या? हाँ अच्छा नहीं, वो ठीक कह रहा है। उन्होंने वो माता उसकी पूछे, वो बेचारी बड़ी पहले भी बड़ी अच्छी है, वो देती रहती है। उस लड़की की माँ, वो भी डॉक्टर है, माँ डॉक्टर, बाप डॉक्टर, एक बड़ी बहन डॉक्टर, और भाई भी डॉक्टर बन रहा है। सारे 2 बहनें 1 भाई
माता पिता सभी डॉक्टर, कंपाउंडर कोई नहीं। तो उसने कहा कुछ महाराज आपको इलेक्ट्रॉनिक लेके देना है। मैं चुप रहा। फिर वो नवीन को मैंने कहा बोल देना। वो कहते, नवीन ने कहा अच्छा महाराज को एक आप मोबाइल लेके दे दो। मोबाइल लेके दे दिया, बहुत बढ़िया मोबाइल। और इस कल मैंने कंप्यूटर भी ले दो, एक कंप्यूटर बढ़िया। कंप्यूटर चला गया कंप्यूटर के पास, मोबाइल आ गया डॉक्टर के पास। हम भी तो डॉक्टर हैं नहीं, हम स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं ना। तो बहुत बढ़िया आनंद मंगल रहा। मधुप्रिया भी आनंद मंगल में रहा और सब कुछ। और तेरे को ले गए थे ना हम, तो तेरा पिता बहुत खुश था, आके मुझे हंसी दिखा, हंस रहा था। माता भी तेरी बहुत खुश थी। कहाँ इसकी माता खुश थी? नहीं, हाँ खुश थी, दोनों खुश। इसलिए दोनों नीचे नहीं बैठ कर कुर्सियों पर बैठ गए हैं दोनों। कहते नीचे नहीं बैठेंगे, हम खुश हैं, हम ही बड़े, हमारा बेटा जो है भक्ति कर रहा है। हरे कृष्ण। अभी श्रीमन प्राण गोपाल दास अधिकारी जो कवि नहीं थे, ब्रह्मचारी, वो भी जगन्नाथ जी का कहते ऐसे, अरे वो ऐसे कर रहा है। वो भी सबको जगन्नाथ जी का प्रसाद देगा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। और सब लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाएंगे। एक खास जगन्नाथ जी की कृपा आई है। जाओ शाबाश। चल शुरू कर दे भाई तुम प्राण गोपाल। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने इतने थके होने के बावजूद भी हम सबको कृष्ण कथा सुनाई और सारी लीलाओं का गायन किया। तो हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, व्यास पूजा महामहोत्सव की। विरोचन कहाँ है? अरे जाओ जाओ, जप चल रहा है आपका नहीं? कितनी माला हो रही है? जी बीच बीच में होता है, जैसे 1 तारीख को पूरी रात जप किया। ये रोज का कोशिश कर 16 माला रोज आया करो, मंगल आरती पे रोज जप होगा। काम क्या करते हो आप? स्टेट बैंक के सामने मेरा दुकान है, स्पोर्ट्स एंड स्टेशनरी। भाई रोज आना भी ठीक है। हरे कृष्ण। चलो वृंदावन में आपने आशीर्वाद दिया था। अच्छा। आपने बोला सेवा करो, तो मैंने बोला तो फिर मैं करूँगा। मैंने आपसे विनती की थी ना, शादी नहीं हो रही 5 साल। हाँ तो वृंदावन के बाद जैसे ही 20 दिन में शादी हो गई। लड्डू खुला अभी सब 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 कुछ देखा। ये है भगवान का आशीर्वाद है। माता कहाँ चली गई? कुंती माता कहाँ गई? क्या चल